ये कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसमें प्रियांशु नाम का लड़का पढ़ता था। प्रियांशु पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से प्रियांशु मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और वो शराब का सहारा लेने लगा। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा, तूने अपना ये क्या हाल कर लिया है? जब से तेरे पापा और मैं अलग हुए हैं, तब से तुझे क्या हो गया है? तुझे ये समझना होगा कि हम दोनों एक साथ खुश नहीं थे, इसलिए अलग हो गए। जब अलग ही होना था तो मुझे क्यों पैदा किया? मार देते ना मुझे पहले ही। सब मेरा मजाक बनाते हैं। तेरे माँ बाप ने इस उम्र में अलग होने का फैसला लिया। जो अपने कमरे में चला जाता है, वो अपने कमरे में बैठकर सोचता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब एक दिखावा है। वो जिंदगी में कभी किसी को भी अपनी लाइफ में जगह नहीं देगा, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। एक ना एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन प्रियांशु के कॉलेज में एक इंग्लिश की टीचर आती है, जिसे अचानक से प्रियांशु टकरा जाता है और उसे देखता रह जाता है। ओ हेलो मैडम, देखकर नहीं चल सकती हो क्या? देखकर तुम नहीं चल रहे थे, पता नहीं किस सोच में डूबे हुए थे। वैसे ये प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? प्रिंसिपल का रूम? अच्छा, एडमिशन के लिए आई हो। सॉरी, आप लेट हो गई हो ऑलरेडी। एडमिशन बंद हो चुके हैं। कितना बोलते हो तुम? मैं एडमिशन के लिए नहीं आई, तुम्हारे कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर हूँ मैं। अच्छा, टीचर हो? वैसे इतनी खूबसूरत टीचर आज तक नहीं देखी मैंने। रुको जरा, सब्र करो। अब बताओगे प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? प्रियांशु उस टीचर को प्रिंसिपल ऑफिस खुद छोड़कर आता है। कुछ देर बाद वो प्रियांशु की क्लास में पढ़ाने आती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुस्कान है और मैं आपकी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। पता है मैडम, पर आप इंग्लिश टीचर कम और दिल की टीचर ज्यादा लगती हो। क्या बोला तुमने? कितनी बदतमीज हो तुम। क्यों मैडम, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने सिर्फ आपकी तारीफ ही तो की है। अब सच बोलना भी गुनाह है क्या? मुस्कान प्रियांशु की बातों से परेशान हो जाती है और उसकी शिकायत उसके पेरेंट्स से करने के लिए उसके घर चली जाती है और प्रियांशु की मम्मी को सब बता देती है कि कैसे प्रियांशु उन्हें क्लास में तंग करता है। ये सब बोलकर मुस्कान वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से प्रियांशु से बहुत प्यार से बात करती है, साथ ही उसकी सारी शैतानी पर भी मुस्कुराती है। प्रियांशु भी थोड़ा थोड़ा मुस्कान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक दिन प्रियांशु की कॉलेज में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है। वो बहुत घायल हो जाता है। मुस्कान फिर प्रियांशु को अपने घर ले जाती है और उसकी बहुत देखभाल करती है। प्रियांशु सो रहा था बेड पर, तभी उसकी आंखें खुलती है। फिर वो मुस्कान को पूछता है, आप मेरी टीचर हैं, पर मेरा इतना ख्याल रख रही हैं जैसे गर्लफ्रेंड या बीवी रखती है। क्या आप मुझे पसंद करती हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ प्रियांशु, पर तुम मेरी स्टूडेंट हो, ये सही नहीं है। प्यार में कुछ सही और गलत नहीं होता। इतना कहकर प्रियांशु मुस्कान को किस कर देता है और धीरे धीरे वो दोनों एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते की सारी मर्यादा लांघ देते हैं। तभी प्रियांशु को एक आवाज आती है, उठो प्रियांशु। प्रियांशु अपनी आंखें खोलता है तो मुस्कान उसके सामने थी। प्रियांशु मुस्कुराने लगता है और मन में कहता है, कितना हसीन पल था। पर प्रियांशु बेटे, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। रुको जरा, सब्र करो। इस प्यारे सपने को सच करना होगा। प्रियांशु खुद से बातें करता है। तभी मुस्कान फिर बोलती है, तुम ठीक हो प्रियांशु? जी मैडम। फिर प्रियांशु उठकर अपने घर चला जाता है, पर वो मुस्कान को एक पल भी भूल नहीं पाता। जो लड़का प्यार के नाम से भी नफरत करता है, अब उसे प्यार हुआ भी तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से।